नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग पर्यावरण के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पर्यावरण के प्रश्न है यूपी टेट के। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो रिक्त स्थान से भरपूर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बताना है। आप सभी के स्क्रीन पर ऑप्शन दिया गया है। तो भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो क्या हो, प्रोटीन से भरपूर हो। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेखा की माँ रिक्त स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। यानी वह जो है तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी क्यों डालती है? तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। रेखा की माँ जो है तालाब से लाए हुए पानी में फिटकरी डालती है। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पेड़ प्रायः केरल में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, केरल में प्रायः सुपारी और केला के पेड़ पाए जाते हैं। केरल में और भी कुछ पौधे हैं जिनका नाम है जो आपके लिए जानना आवश्यक है, जिसमें आपका होता है पपीता, और एक इसमें सुपारी और केला दिया ही गया है, कटहल। तो ये पेड़ यानी पौधे भी पाए जाते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन आप लोग देखेंगे, आप सभी के स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान उसके आक्रामक व्यवहार से कर सकती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे रिक्त स्थान तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे एक बार। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल है, पानी के जो बल से क्या है कम है, या फिर जो पानी का बल है स्टील के भार से क्या है अधिक है। इसलिए जो है कटोरी नहीं डूबती है और जो कील है वह डूब जाती है। और कील का जो भार है पानी द्वारा लगाए गए बल से क्या है अधिक है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने आपको बताया है, स्टील की कटोरी पर जो लगने वाला बल है उसके भार की तुलना में क्या है ज़्यादा है, और जबकि लोहे की कील पर लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में क्या है, यानी जो पानी के द्वारा बल लगाया जा रहा है वह कील पे कम लग रहा है और कील का जो भार है क्या है ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को आप लोग समझना है, समझेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। तो जीवन प्रक्रियाओं में जो है जो वृद्धि होता है और प्रजनन, ये पौधों और जीवों दोनों में होता है।
भोजन जंतु नहीं बनाते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें भी भोजन की बात की गई है। अंकुरण ये नहीं होता है जीवों में, तो जंतुओं में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 संकेत बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आप सभी के स्क्रीन पर। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा है। यहाँ पर अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो इसमें जो है कह रही है दिन में 2 बार ब्रश करना, ये भी सही है। और मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लेना, हर खाने के बाद कुल्ला करना। यानी ए, सी और डी जिस ऑप्शन में होगा सी, डी, ए। ऑप्शन ए में दिया गया है सी, डी, ए, यानी ए, सी, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन ए के साथ हमारा जो है सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है पर्वतारोहण के लिए एक लीडर की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। तो इसमें जो कहा गया है कौन सी जिम्मेदारी है, दूसरों को जाने देना और स्वयं अंत में रहना, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि लंबे समय तक आरंभ करने के लिए एक उचित स्थान की खोज करना, जो सदस्य चढ़ नहीं सकते उन्हें वहीं रहने के लिए कहना, ये गलत है। सदस्यों के बीमार होने पर भी न रुकने के लिए आदेश देना, ये भी गलत है। उनके रहने के लिए एक उचित स्थान को खोजना और लंबे समय तक आरंभ करने के लिए एक उचित, ये गलत है। यहाँ पर जो है अगर कोई बीमार पड़ता है तो उनके रुकने के लिए एक अच्छा सही जगह दिखा जाए जो क्या हो, सुरक्षित हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, लीडर को जो है कभी भी पीछे रहना चाहिए, अंत में रहना चाहिए, और जो उनका समूह है उनको हमेशा आगे रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और वह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। तो देखेंगे ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा जो है वह जो शिक्षिका है कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सकती है। हम लोग जो है बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सब्जी को सबसे पहले क्या करते हैं, काट लेते हैं और फिर उसको धुलते हैं। उसमें जो भी विटामिन पोषक तत्व होते हैं पानी में घुलकर बह जाते हैं और हम उसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जी को क्या करना चाहिए, सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से धुल लेना चाहिए, फिर उसको काटना चाहिए। तो सब्जियों को काटना और तब उन्हें धुलना ये गलत है। यहाँ पर जो सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। देश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार भारत में विवाह के लिए एक लड़की की जो आयु होती है कम से कम 18 वर्ष होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, और लड़के की जो आयु होती है 21 वर्ष। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। तो बगुला को जो है बगुला के भैंस पर बैठने का क्या कारण है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वह इसलिए बैठता है ताकि वह जो है कीटों को खा सके जो परजीवी हैं।
तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। मनोरंजन के लिए नहीं बैठता है, आने जाने के लिए नहीं बैठता है, यह कोई सवारी और यातायात का साधन नहीं है उसके लिए। बगुला भैंस को डराना भी नहीं चाहता है। इनमें जो है सहजीवी का संबंध है और वह जो उसके शरीर में जो कीट होते हैं उनको खाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है ज़मीन पर रहने वाले जंतु और पानी में रहने वाले जंतु, अंडे देने वाले जंतु। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है एक्स में किसको रखा जा सकता है, यानी जो ज़मीन पर भी रहे, पानी में भी रहे और अंडे भी दे। तो ये आपका हो जाएगा मगरमच्छ। अंडे भी देता है, पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है, यानी क्यों किसके लिए रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है ताकि एक्वेरियम में मछली घर में जो अधिक ऑक्सीजन है वह पानी में घुलता रहे, यानी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर जो एक्वेरियम है का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित है या फिर मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो वह जो एक्वेरियम है वह खनिज रहित है, इसलिए मछली मर जाती है। इसके लिए जो है मछली को जीवित रहने के लिए पोषण नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। यहाँ पर जो अपने आसपास के पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कुल्डों और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये सभी जो ऑप्शन है सही है। जाली का प्रयोग करेंगे ताकि मच्छर हमें न काटें, पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें, उसमें पानी न होने दें ताकि उसमें मच्छर पैदा न हो, आसपास जो है पानी को जमा न होने दें। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? तो एक रोग होता है अनीमिया या फिर रक्तहीनता या रक्ताल्पता, जिसमें जो है ये आपके अनीमिया यहाँ पर देखेंगे आंवला है, हीमोग्लोबिन है, लौ है। यही ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं की को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, पुनर्वान और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। यहाँ पर देखना है उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है? तो सभी को यहाँ पर पढ़ना भी नहीं है, केवल बी के बारे में पूछा गया। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो गीले कपड़े में लपेटती है ताकि वह अधिक समय तक क्या रहे, ताज़ा रहे, यानी हरा रहे। तो ये हरे धनिये की बात कर रही है। ऑप्शन बी ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी से बी के साथ आंसर लगा देंगे।
निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा पूछा गया नहीं है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, जल तथा खनिज का अवशोषण करना ये काम है, पौधों को सहारा देना, भोजन भंडारण यानी संचित करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं? तो यहाँ पर जो है बड़े शहरों में आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात की व्यवस्था का प्रयोग करके लोग सहयोग दे सकते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अनियमितता के कारण को पता करना और समीर को परामर्श देना। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो यह जो है उनमें अवलोकन कौशल का विकास करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर बताएंगे। तो उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली जो है यह आदिवासियों द्वारा प्रदर्शित एक पारंपरिक आदिवासी कला है, और यह जो है वर्ली दक्षिण मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, तो क्या कारण है कि एक जो अनुभाग है वह सीख लेता है, एक अनुभाग नहीं सीखता है। तो जो अनुभाग है इन्होंने बेहतर सीमा तक समझ लिया। इसका क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण है, वह है उसमें दृश्य श्रव्य सामग्रियों को बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी तो आप लोग अपना वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लेंगे। सेटिंग में जाएंगे और वहाँ से क्वालिटी में जाने के बाद एडवांस सेटिंग में आपको रेजुलेशन देखने को मिलेगा। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन से राज्य हैं? तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का,
निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाघ। ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।